हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गार्डनिंग एज अ पैशन विद डैनियल मार्क। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा ख़ास, क्योंकि इसमें है एक बहुत ही ख़ास मैसेज हम सभी के लिए। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलो हम करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये है मेरे क्राइसैंथेमम के फ्लावर्स। ये जो क्राइसैंथेमम होता है इसे हम गलदौती के फ्लावर्स के नाम से भी जानते हैं। ये जो होते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स। तो कुछ दिन पहले इनके ऊपर हो चुका था ब्लैक बग्स का अटैक। तो ब्लैक बग्स जो होते हैं उन्होंने असी पंजाबी विच तेला भी कह देंगे हैं। ये जो ब्लैक बग्स होते हैं ये होते हैं बहुत ही ख़तरनाक हमारे प्लांट्स के लिए। और ये जो ब्लैक बग्स होते हैं जब ये अटैक करते हैं आपके फ्लावर्स के प्लांट के ऊपर, तो ये जो आपके फ्लावर्स होते हैं वो जो उनकी जो बर्ड्स होती हैं वो प्रॉपरली ब्लूम नहीं कर पाती। ये जो ब्लूम हो चुकी बर्ड्स हैं उस टाइम पे इनके ऊपर नहीं हुआ था ब्लैक बग्स का अटैक। तो ये आप लोग देख सकते हैं कितनी ही खूबसूरती से ये जो फ्लावर्स हैं ब्लूम हो चुके हैं। और जो ये जो नई बर्ड्स जो हैं वो ब्लूम होने की तैयारी में हैं, उनके ऊपर जो ब्लैक बग्स के अटैक की वजह से वो अब ब्लूम नहीं कर पा रही, क्योंकि उनका सारा नरिशमेंट जो है वो ब्लैक बग्स ने सक कर लिया है। और उसकी वजह से ये जो बर्ड्स हैं ये हो चुके हैं माल नरिश्ड, तो इसलिए ये प्रॉपरली ब्लूम नहीं कर पा रही। तो आज मैंने अपने टेरेस गार्डन में जब मैं बैठा था वहाँ पे मैंने नोटिस किया अपने बालकनी में कि वहाँ पे मैंने दो स्पैरोज़ का एक पेयर देखा। ये जो पेयर है इनको मैंने काफ़ी नोटिस किया। यहाँ पे पहले भी ये आती हैं और यहाँ पे उड़ती हैं, और ये एक फ्लावर के प्लांट्स के ऊपर से दूसरे पे जाती हैं। तो ये कुछ कुछ करती है वहाँ पे। तो मैंने देख रहा था कि ये क्या करती हैं यहाँ पे। तो मैंने नोटिस किया कि ये जो स्पैरो का पेयर है, ये जो स्पैरोज़ हैं ये क्या करती हैं, इन जो प्लांट्स के ऊपर जो लगे होते हैं हमारे ब्लैक बग्स उनको ये खाती हैं। तो क्योंकि मैं वहाँ पे बैठा था अपनी बालकनी में, तो वहाँ पे इनको नहीं पता चला कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ। तो ये यहाँ पे आई और ये यहाँ पे घूम रही थी इन फ्लावर्स के ऊपर। तो मैं नोटिस कर रहा था, तो मैंने सोचा शायद ये फ्लावर्स को खा रही हैं, जहाँ उनमें से कोई नेक्टर को ये सक कर रही हैं। तो जब मैंने इनको प्रॉपरली नोटिस किया तो मैंने देखा कि ये जो पेयर था इन स्पैरोज़ का, ये क्या कर रही थी, ये खा रही थी जितने भी ब्लैक बग्स हैं उन सभी को ये खा रही थी जो फ्लावर्स के ऊपर थे। तो मैंने इनको जब देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा था कि ये जो ब्लैक बग्स हैं इनका क्या ट्रीटमेंट करूं, क्योंकि मैं मार्केट नहीं जा पा रहा था, क्योंकि आई वॉज़ फीलिंग लेज़ी। मार्केट जाना मेरे को ना थोड़ा नहीं लग रहा था अच्छा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है, बाहर निकलना बहुत अजीब सा लग रहा था मेरे को। तो मैं सोच रहा था चलो कोई बात नहीं, आई वेट फॉर सम टाइम। तो जब मैंने आज इनको देखा यहाँ पे इन ब्लैक बग्स को खाते हुए, तो मुझे लगा कि मेरी प्रॉब्लम जो सॉल्व हो चुकी है। तो आई हैव नो नीड टू यूज़ जितने भी हमारे पेस्टिसाइड्स हैं उसे हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है अब, क्योंकि ये जो स्पैरोज़ हैं वो इन जितने भी फ्लावर्स हैं इनके ऊपर से सारे जो इंसेक्ट्स हैं उनको वो खा रही थी। तो फिर मैंने सोचा भी नो नीड टू यूज़ पेस्टिसाइड्स। तो मैंने सोचा कि ये चीज़ मैं आप सभी लोगों को भी बताऊंगा, क्योंकि जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो हमें कम से कम यूज़ करने चाहिए, और वहाँ ही यूज़ करने चाहिए यहाँ पे जो हमारी स्थिति है जो कंट्रोल से बाहर चली जाए। फिर अब हमें विदाउट पेस्टिसाइड्स इफ़ देयर इज़ नो कंट्रोल, तो उस टाइम पे हमें पेस्टिसाइड्स का कंट्रोल करने के लिए यूज़ करना चाहिए। अदरवाइज़ वी शुड नॉट यूज़ पेस्टिसाइड्स। तो उसका जो है हमारे इन्वायरमेंट पे काफ़ी ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये जो स्पैरोज़ हैं ये यहाँ पे कैसे उड़ रही हैं और एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर्स पे जा रही हैं। और वहाँ मैं ज़्यादा क्लोजली आपको नहीं दिखा पाया, क्योंकि अगर मैं कोशिश करता इनकी वीडियो शूट करना तो पास से जाकर तो ये उड़ जाती, तो फिर दोबारा वापस नहीं आती, डरने की वजह से ही वापस नहीं आती। तो मैं ऐसा नहीं चाहता था। तो मैं इनको काफ़ी दिनों से नोटिस कर रहा था यहाँ पे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि ये यहाँ पे आती हैं हमारे प्लांट्स के ऊपर, हमारे टेरेस गार्डन में ये आती हैं। तो बहुत अच्छा लगता था इनको देख के। तो आज मैंने इनका काम भी देख लिया, अभी ये यहाँ पे क्या करती हैं आके। तो ये बहुत ही अच्छी बात है
क्योंकि जो जितने भी बर्ड्स हैं वो हमारे जो है फ्रेंड्स होते हैं और वो हमारी बहुत हेल्प करती हैं। हमारे अनवांटेड जो इंसेक्ट्स होते हैं हमारे प्लांट्स के ऊपर, जो हमारे प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको ये खा लेती हैं। तो ये एक तरह का क्लिनजिंग का काम करती हैं। जितनी भी यहाँ पे ब्लैक बग्स हो गए या कुछ और इंसेक्ट्स होते हैं, उनको सबको ये खा लेती हैं। तो ये इस तरह से हमारी काफ़ी हेल्प करती हैं। तो हमें इनका भी ध्यान रखना चाहिए। ये जो छोटी छोटी सी स्पैरोज़ हैं और इन सब का ध्यान हमें रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम पेस्टिसाइड्स को यूज़ करते हैं, जो पेस्टिसाइड्स से जितने भी मरे जो इंसेक्ट्स होते हैं उन्हें ये खा लेती हैं, तो बाद में इनकी हेल्थ के ऊपर भी काफ़ी बुरा असर पड़ता है पेस्टिसाइड्स का। तो हमें कोशिश करनी चाहिए भी हमें पेस्टिसाइड जो है वो बहुत कम से कम यूज़ करना चाहिए। अगर हमें लगे कि अब हमारी स्थिति कंट्रोल से बाहर है, विदाउट पेस्टिसाइड्स हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे इन इंसेक्ट्स के ऊपर, तो उस टाइम पे हमें यूज़ करना चाहिए। अदरवाइज़ वी शुड नॉट यूज़ पेस्टिसाइड्स, हमें अवॉइड करना चाहिए। तो हमें ऐसा करके हम अपने इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करेंगे और इन बर्ड्स को भी प्रोटेक्ट करेंगे। तो मैं आप सभी लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि कोशिश करके आप कम से कम पेस्टिसाइड्स का यूज़ कीजिए। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक